करना। नंबर 5 हर रकात दोनों सजदे करना। नंबर 6 फर्ज आखिर में दस की मिकदार बैठना। ऐसे बोले सकते। शाबाश। अब बोलो नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? नमाज के फराइज़ 6 हैं। हाँ 6। अच्छा, कौन बोलता है जी? अबू बकर बोल। हाँ, नमाज के फ़राइज़। अच्छा, नमाज के 6 हैं। कौन बोलता? तू बोल बा, तू बोलो अबीद। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? कितना जी? बोलो कौन बोलता? अफजल। पिछली बार मैं बोला था, बनाया था, अभी तुम लोग देखते नहीं। बोलो शुएब। हाँ, नमाज के फ़राइज़, फ़राइज़ नमाज, नमाज के फ़र्ज़ां कितने हैं? बोलो माँ। शाबाश। कितना है? उनका देखा देखी नहीं बोलना, पक्का 13। नमाज के फ़र्ज़ां 13 है जी। नमाज के फ़र्ज़ां 13 है। एक नमाज, कुछ नमाज के बाहर के, कुछ नमाज के अंदर के। जब मैं बोला नहीं, नमाज के जो बाहर के फ़र्ज़ां हैं वो 7 हैं। उसे क्या बोलते हैं? शराइत नमाज, यानी नमाज के लिए शर्त होना क्या क्या चीज़ें। समझ में बात है? अब दूसरा है जो 6 अंदर के, उसे क्या बोलेंगे? अरकान नमाज। नमाज के अंदर के फ़र्ज़ों को क्या बोलेंगे? अरकान नमाज। ठीक है। अरकान नमाज बोले तो नमाज के रुकन। अरकान किसकी जमा है? रुकन की। हाँ, रुकन की जमा अरकान। रुकन वाहिद और जमा क्या है? अरकान। याद रखो, शर्त वाहिद, वाहिद का तो सिंगल नहीं, शर्त वाहिद, शराइत जमा। जमा बोले तो हाँ, वो चीज़ याद रखो तुम लोग, खाली बात को समझना भी। हाँ, शर्त बोले तो, शर्त बोले तो क्या मीनिंग बोलो जी? शर्त बोले तो उसके कंडीशन, क्या चीज़ होना ज़रूरी, इसके लिए क्या शर्त है नमाज होने के लिए। नहीं तो क्या क्या है तो बोले नहीं। अब अरकान का तो नमाज की जो फ़र्ज़ा, नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ अरकान का तो एक रुकन, एक चीज़ को हम जो अदा करते हैं उसे क्या बोलेंगे? अरकान। जिस चीज़ को अदा करते हैं उसे क्या बोलेंगे? अरकान। अरकान नमाज कितने हैं? अरकान नमाज 6 हैं। हाँ, पहला क्या है? बोलो तकबीर तहरीमा कहना। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 क़ियाम करना। ठीक है। नंबर 3 क़िरात, क़िरात करना। चौथा रुकू करना। और उसके अंदर 5वां दोनों सजदे करना। छठा क़यादा आखिरा में बैठना। ठीक है। देखो अरकानी नमाज क्या है? फ़र्ज़। फ़र्ज़ अगर छूट गया तो नमाज बिल्कुल नहीं होती। अगर वाजिब छूट गया तो सजदा सहू करने से हो जाता, मगर अरकान छूट गए तो नमाज नहीं है, तो उसको दोबारा लौटाना पड़ता। देखो तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि अल्लाह अकबर कहना नहीं, तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्यों बोलते मालूम है? हाँ, अल्लाह अकबर कहाँ तक उठाएंगे? हाथ, दोनों कान, दोनों हाथ कानों के बराबर तक, ज़रूरी नहीं लगाना उनको इतना। इसका मतलब क्या है? मैं जब नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो अब जो दुनियावी काम जो भी है वो मेरे लिए हराम है नहीं।
तकबीर करने के बाद में क्या है, इसी तकबीर नमाज जो शुरू होने की जो तकबीर है वो कहने के बाद दुनिया के काम नमाज से पहले जायज़ रहती हैं, वो हलाल रहती हैं, मगर नमाज के लिए जब खड़े होते हैं वो चीज़ों को मैं हराम करता हूँ। वो चीज़ तकबीर कहने के बाद क्या होता, जितने भी चीज़ें बाहर के है, खाना है, पीना है, इधर उधर देखना है, किसी से बात करना है, छींक है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, वो सारी चीज़ें नमाज की हालत में क्या है, हराम हो जाती। उसे क्या बोलते, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किससे बोले, अल्लाह अकबर बोले, मगर तकबीर कहने के बाद क्या है, नमाज में सारी चीज़ें हराम हो जाती जो बाकी टाइम में हलाल रहती। समझ में आया, समझ और समझाना कि हाँ। दूसरा क़याम करना, क़याम का मतलब खड़े होना, सीधा एकदम। कैसे खड़े होते नमाज में, हाँ ऐसे सीधा बराबर, और 4 उंगली का गैप देना, मिलाना नहीं, कम से कम 4 इंच का गैप देखो, खड़े होना और सीधा स्टैंड, हाँ एकदम झुकना भी रुकी की जैसा, एकदम सीधे खड़े होना, खड़े होके रकात ऐसे बनना, और अल्लाह अकबर बोलने के मतलब सजदे की जगह निकालनी। वो पूरा तरीका बाद में समझाएंगे, खाली फ़राइज़ याद रखो। समझ में आया, क़याम करना यानी सीधे खड़े होना। तीसरा क़िरात करना, मतलब क़िरात करना का मतलब क्या है, कुरान शरीफ का पढ़ना। कितना पढ़ना, कुरान शरीफ में से एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों का पढ़ना कम से कम फ़र्ज है नमाज के अंदर। कितना पढ़ना, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों का पढ़ना। 3 छोटी आयत का मतलब सूर्य कौसर में छोटी आयत है ही नहीं, इन्ना अतईना कल कौसर एक आयत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर 2 आयत, वो इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कम से कम इतना पढ़ना फ़र्ज है, इससे कम पढ़े तो नमाज नहीं हो सकती। इसके लिए सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। नहीं, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना, ठीक है। समझ में आई बात। क़िरात किसे बोले, कुरान शरीफ का कितना पढ़ना, 3 छोटी आयतों का या एक बड़ी आयत का पढ़ना। समझ में आई बात। और बड़ी आयत किसे बोलेंगे, अब जिस तरह इन्ना आते ना कल को से जितना पढ़े नहीं, उसकी एक आयत लंबी रहती, उसे एक आयत बोलेंगे। हाँ, आयत मतलब क्या है, कुरान के अंदर देखते नहीं ऐसा गोल निशान रहता, आयत किसे बोलते हैं, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। तो ये आयत बोलती उनसे, एक आयत के ऊपर लाम अलिफ भी रहता, स्वाद भी रहता, मीम भी रहता। खाली इतना आया तो समझ लो आयत है। हाँ, मजबूरी हालत में अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ आया तो भी हमें रुक सकती, आयत की जगह में। बीच में आया तो नहीं रुकना है। हाँ, तो जहाँ पे ऐसा निशान आया समझ लो एक वो एक आयत है। हाँ, ऐसे 3 आयतों का कम से कम पढ़ना, अच्छी बात है। चौथा रुकू करना। रुकू करना माने झुकना। कितना झुकते हैं, हाँ सीधा, पीठ पूरा, ये है नहीं, कमर ये और धड़ और सर पूरा लेवल में रहना, और निगाह का ये घुटनों को हाथों को पकड़ के क्या करेंगे, निगाह कहाँ पे रहेंगी, हाँ अंगूठों के सामने रहेंगी, दोनों अंगूठों के ऊपर रहेंगी, ऐसा बराबर पढ़ के रुकू करना। समझ में आया, ये फ़र्ज है। रुकू नहीं करे, यूं करे, खाली यूं करे तो नमाज नहीं होती। नहीं, नमाज फरफराते हैं, रुकू भी बराबर करते नहीं, खाली इतना झुकती। रुकू का मतलब पूरा बराबर से जो तरीका है उस पूरा सुकून, हाँ ऐसा हो जाना पूरा। कैसा, ये सर, ये धड़, ये कमर, ये बराबर होना, इसे बोलते रुकू। समझ में आया बात। उसे बोलेंगे रुकू, आड़ा टेढ़ा झुकना, खाली कम झुकना नहीं झुकना, पूरा मुकम्मल। और 5वां दोनों सजदे करना। सजदे कैसा करते हैं, हाँ घुटना, दोनों हाथ तेली, नाक और पेशानी का ज़मीन को बराबर से लगना, घुटने पे, हाँ पाँव की उंगलियां घुटना और नाक और पेशानी का लगना। और तरीका कैसे सजदे का, वो नमाज के तरीके में पूरा बताएंगे एकदम तरतीब से। खाली फ़राइज़ सीख लो, उसके अंदर वाजिब सीखने के बाद नमाज का पूरा तरीका। देखो वज़ू का तरीका सिखाना है, नमाज का गुस्ल का तरीका सिखाना है, खाली फ़र्ज़ा सीख ली,
बताना कर को। हाँ, दोनों सजदे करना मतलब दोनों सजदे मुकम्मल करना। और छठा क्या है, कायदा आखिरा में बैठना मतलब नमाज ख़त्म होने में जो कायदा बैठते हैं तशहुद कितना बैठना, कम से कम तशहुद जितना पढ़ सकती उतनी देर बैठना क्या है, फ़र्ज है। और कायदा आखिरा बोले, कायदा आखिरा किससे मालूम है, आखिर में जो बैठते, अब 2 रकात रहे तो 2 रकात के बाद में जो बैठते वो कायदा आखिरा, और 4 रकात में 2 रकात में बैठती नहीं वो कायदे ऊला हो। 2 रकात की जो बैठते हैं वो कायदे ऊला, और 4 रकात में जो लास्ट में बैठते हैं वो कायदे आखिरा। तो इसमें बैठना ज़रूरी है। अगर 2 रकात के बीच में अगर नहीं बैठे तो वो वाजिब है। तो हमें सजदा सहू करे तो नमाज हो जाती। सजदे सहू क्या है वो भी बताता हूँ। हाँ, मगर क्या आखिरा 2 रकात में जो 2 रकात के बाद बैठते हैं वो कायदे आखिराज बोलते हैं, और 4 रकात में 2 रकात में जो बैठते हैं वो कायदे ऊला, 4 रकात में जो बैठते हैं वो कायदे आखिरा, यानी कायदे आखिरा में तशहुद के मिक़दार बैठना। इतने चीज़ें क्या हैं, फ़र्ज है। फ़र्ज़ों को याद रखना ज़रूरी है। इसमें से कोई एक छूट गया तो भी नमाज नहीं होती, दोबारा लौटाना पड़ता। आई बात।